नमस्कार मित्रों, मैं मनीष एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम MIS के यूनिट 2 का लेक्चर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है एट्रीब्यूट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन इज़ अ वाइटल रिसोर्स फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इन्फॉर्मेशन एक सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है जिसके बिहाफ पे एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है। क्योंकि देखिए, इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे ही निर्णय लिए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं और उन डिसीजन के बिहाफ पे ही एक संस्था का, एक ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है, फ्यूचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन यूजिंग एंड डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन वाइजली। किसी भी संस्था का भविष्य इन्फॉर्मेशन के सही इस्तेमाल और बुद्धिमत्ता से उसके प्रयोग और उसके प्रसार से, उसके फैलाव से है। किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं, इस पर किसी संस्था का भविष्य निर्भर करता है। नेक्स्ट है, गुड क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्लेस्ड इन राइट कॉन्टेक्स्ट इन राइट टाइम टेल्स अस अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रॉब्लम्स इन एडवांस। अगर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन को सही संदर्भ में और सही समय पर रखा जाए तो हम बहुत सारी भविष्य के आने वाली प्रॉब्लम्स और अवसरों को एडवांस में ही जान सकते हैं, जिसके कारण आपके निर्णय बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आइए एट्रीब्यूट्स को अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला एट्रीब्यूट है रिलायबिलिटी। इट शुड बी वेरीफाइड एंड डिपेंडेबल। जो इन्फॉर्मेशन हमारी होनी चाहिए वो मल्टीपल लेवल से वेरीफाइड होनी चाहिए और जिस पे हम डिपेंड कर सकें, जिसके बिहाफ पे हम डिसीजन ले सकें, ठीक है, निर्भर उस पर हो सकें। क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन में अनवेरीफाइड है, जो कि तो करेक्ट भी हो सकती है, इनकरेक्ट भी हो सकती है, जिसके कारण हमारे डिसीजंस भी गलत हो सकते हैं। भाई, अगर इनपुट ही रॉन्ग हो जाएगा तो आउटपुट अच्छा कैसे आ सकता है। तो वही है कि अगर हमारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि वेरीफाइड हो और जिस पे हम निर्भर हो सकें। नेक्स्ट है टाइमली। इट मस्ट बी करंट एंड मस्ट रीच द यूजर्स वेल इन टाइम सो दैट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस कैन बी मेड इन टाइम। देखिए, इन्फॉर्मेशन का सिर्फ डिपेंडेबल या करेक्ट होने से ही काम नहीं चलेगा, उसको टाइमली यूज़र्स के पास, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके पास टाइमली पहुंच जाना चाहिए ताकि वो समय से डिसीजन ले सके और जब समय से डिसीजन लेंगे तभी उसके आउटपुट अच्छे आ पाएंगे। रेलेवेंट। इट शुड बी करेंट एंड वैलिड इंफॉर्मेशन एंड इट शुड रिड्यूस अनसर्टेनिटीज़। देखिए, जब इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से संबंधित इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, मतलब यहाँ वहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, जो फ्यूचर में आने वाली आकस्मिकताएं हैं, मतलब डिमांड अचानक से पता चला किसी प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए या प्रोडक्शन के लिए कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं तो अचानक से कोई डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, या अचानक से कोई डिमांड घट जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप करंट का डेटा एकदम एग्जैक्टली और वैलिड इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं, जिसके कारण डिसीजंस आपके बिल्कुल परफेक्ट होंगे और जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको आप घटा पाएंगे। अचानक से कुछ भी नहीं होगा। एक्यूरेट। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स, मिस्टेक्स एंड डिसेप्टिव। तो इन्फॉर्मेशन को गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन में गलतियां नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन एकदम परम सत्य होनी चाहिए। अगर वो सत्य नहीं है, अगर इन्फॉर्मेशन सही नहीं है तो आपका डिसीजन तो अपने आप ही गलत हो जाएगा। इसीलिए इन्फॉर्मेशन को एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए, जिसके बिहाफ पे आपको डिसीजन लेना है। नेक्स्ट है सफिशिएंट। इट शुड बी एडिक्वेट इन क्वालिटी सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड ऑन इट्स बेसिस। देखिए, इन्फॉर्मेशन अगर आधी अधूरी है ना तो भी आपके जो कंपनी लेवल के डिसीजंस हैं वो गलत हो सकते हैं, क्योंकि अगर इनपुट आधा अधूरा है तो आपके जो डिसीजंस हैं वो भी गड़बड़ हो जाएंगे, वो भी आधे अधूरे ले पाएंगे। आपको आइडिया ही नहीं होगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है या एक्चुअल डिसीजन आपको क्या लेना है, ये आपको आइडिया डिसीजन मेकर्स को नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपका डिसीजन गड़बड़ा सकता है और उसके कॉन्स आपको झेलने पड़ सकते हैं फ्यूचर में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अनएम्बिगुअस। इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन क्लियर टर्म्स, इन अदर वर्ड्स इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए, इन्फॉर्मेशन को उलझावदार या किसी कमी नहीं होनी चाहिए, या ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जिस पे आप डिसीजन ले सकें, पूरी तरह से डिपेंड ना हो सकें, क्लियर टर्म्स में ना हो, जहाँ पे उलझाव हो इन्फॉर्मेशन में, तो फिर उसके बिहाफ पर डिसीजन नहीं होने चाहिए,
ठीक है, उस पर डिसीजन सही नहीं लिए जा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इन्फॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, कुछ भी छिपाव नहीं होना चाहिए, सारे टर्म्स को क्लियर कट एक्सप्लेन करना चाहिए और जितनी डिटेल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो उतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन उसको होना चाहिए जिसके बिहाफ पे आप डिसीजन ले पाएँ। नेक्स्ट है कंप्लीट, इट शुड मीट ऑल द नीड्स इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, जो भी करंट आपका कॉन्टेक्स्ट है और जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन कॉन्टेक्स्ट में इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट उस कॉन्टेक्स्ट के बिहाफ पे पूरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट और पर्याप्त होनी चाहिए। अनबायस्ड, इट शुड बी इम्पार्शियल, फ्री फ्रॉम एनी बायस, इन अदर वर्ड्स इट शुड हैव इंटीग्रिटी, इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी ईमानदारी से बनी होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह का बायसनेस या पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि किसी व्यक्ति विशेष के कारण इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्फॉर्मेशन फैक्ट बेस्ड होनी चाहिए, डेटा बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अनबायस्ड होनी चाहिए। अनबायस्ड होने से क्या होगा, डिसीजन भी आपका अनबायस्ड होगा, कोई इसमें इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा होगा। एक्सप्लिसिट, इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लिसिट होना चाहिए, स्वव्यक्त होना चाहिए। इट शुड नॉट नीड एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन, आपका कोई भी एक्सेल शीट बन के आई, कोई रिपोर्ट बन के आई, अब आपको पता चला डिसीजन मेकर्स को कॉल करके पूछना पड़ रहा है कि ये हेड क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है, या इसका पर्टिकुलर मीनिंग क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो आपके पास डिसीजन मेकिंग के लिए आए वो अपने आप में पर्याप्त और स्वव्यक्त होनी चाहिए, जिसके कारण आप डिसीजन तुरंत ले पाएँ, जिस पर आप तुरंत डिसीजन ले पाएँ बिना किसी से पूछे। कंपेरेबल, इट शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म कलेक्शन, एनालिसिस, कंटेंट एंड फॉर्मेट। देखिए, जो आपका इन्फॉर्मेशन का फॉर्मेट है वो प्रीवियस ईयर्स में भी वही होना चाहिए, अभी भी वही होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आप पुराने इन्फॉर्मेशन से नई इन्फॉर्मेशन को कंपेयर कर पाएँ और उसके बिहाफ पे डिसीजन ले पाएँ। जैसे आप किसी चीज़ की ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं कि 2019 टू 2022 आपका क्या ट्रेंड रहा पर्टिकुलर, चाहे आपका वुलन प्रोडक्ट्स हो, चाहे आपका बिस्किट हो, चाहे जो भी प्रोडक्ट आपकी एनालिसिस ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो या फैशन का ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हो, तो क्या होगा, जब एक ही फॉर्मेट वो बनी होगी तो आप कंपेयर करने में आसान होगा। सारे हेड्स होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसी बिहाफ पे आप ग्राफ बना रहे हैं, तो आपका जो कंपेरिजन आसान हो जाएगा, उसके कारण आप डिसीजन और अच्छे से ले पाएंगे। फॉर्मेट सेम होनी चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल, इट कुड बी यूज्ड by documented methods on the same data set to achieve a consistent result। देखिए, इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, कि अगर इन्फॉर्मेशन लॉस भी होता है तो वो एक पर्टिकुलर मेथड से बनी होनी चाहिए जिससे आप उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा से रिप्रोड्यूस कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन एक बार बनी तो उसको दोबारा ना बनाया जा सके। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेड मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सेम डेटा करके का इस्तेमाल करके वो दोबारा से रिप्रोड्यूस की जा सके। तो ये इन्फॉर्मेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।